ये बताइए डॉक्टर साहब के रेबीज़ के हवाले से भी बड़े बड़े केसेस सामने आते हैं, पागल कुत्ता काट जाए किसी को, क्योंकि प्रोग्राम के पिछले हिस्से में तो हमने बात की ना उन लोगों की जो जानवर अपने घर में रखते हैं। अब उन लोगों की ज़रा बात करते हैं जो भले जानवर ना भी रखें अपने घर में, जिस तरह कई बच्चे कुत्तों के काटने का शिकार हो जाते हैं। हमने सिंध में भी केसेस सुने और भी दीगर हम केसेस सुनते रहते हैं। ज़रा रेबीज़ को का ओवरव्यू दें कि ये होता क्या है और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और अगर किसी को हो जाए खुदा न खास्ता तो उसका इलाज क्या। रेबीज़ जो है ना, ये एक डेडली ज़ूनोटिक और वायरल डिजीज़ है। ज़ूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल्स टू ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस टू एनिमल ट्रांसफ़र होती हैं। तो रेबीज़ जो है ना, ये एक आप यूँ समझें कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है। अगर ये रेबीड डॉग जो होता है या कोई भी एनिमल होता है वो किसी को काट लेता है, तो ज़्यादातर ये जो रेबीज़ का वायरस होता है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन, इसको ये इफ़ेक्ट करता है। अच्छा। इसकी स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से फिर जो हम साइंस देखते हैं जिनमें रेबीज़ हो जाती है, जो पेशेंट्स होते हैं उनके साइंस देखते हैं कि कैसे कैसे आते हैं, वो ब्रेन की वजह से ही आते हैं कि जब ब्रेन उनका मतलब ख़राब हो जाता है, जिसको आप कहते हैं। तो ये ज़्यादातर मैमल्स होते हैं ना, उनसे मतलब वायरस होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। जैसा डोमेस्टिक जो हम कह लेते हैं एनिमल्स, जैसा कि कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस, काउज, बफलोज वगैरह जो हम खुद रखते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसा कि बैट्स हैं या फिर रैकून्स होते हैं, फॉक्सेस हैं, इनकी वजह से, इनके काटने से ये जो वायरस होता है रेबीज़ का, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई घर में एनिमल रखें, स्पेशली जो ज़्यादातर केसेस आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसा हमारा पाकिस्तान है, तो इसके अंदर डॉग्स के काटने की वजह से ही ज़्यादातर केसेस आते हैं। जैसे आपने सिंध की बात की, तो सिंध में हमने अभी कुछ अर्सा पहले भी केस सुना था और उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कि माँ बच्चे के पास बैठ के रो रही थी बेचारी, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता था क्योंकि उस बच्चे को कुछ टाइम पहले उसने डॉग ने काटा था। वो बर वक्त फैसिलिटी नहीं थी, गरीब लोग होते हैं, फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। देर का टाइम होता है कि जिसमें अगर आप फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर लें तो नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। कोई डॉग चाहे वो आपने घर में रखा हुआ है, आपने उसकी वैक्सीन करवाई हुई हैं, अगर आपको उसने बाइट कर लिया और आपका ब्लड निकल आया है, फिर चांसेस हैं कि उसका जो सलाइवा है ना वो आपकी बॉडी में चला गया है। आप बगैर कोई चीज़ समझे फ़ौरन हॉस्पिटल में जाएं और पहले वैक्सीन करवाएं, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप लेट करते जाएंगे, अगर आपने घर में जो रखा हुआ है डॉग उसने काटा है या कोई दूसरा मतलब कैट है या किसी ने, तो आप कहते हैं कि नहीं जी इससे तो रेबीज़ नहीं होगी। वाकई जब आपने वैक्सीन्स करवाई होती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रेबीज़ की डिज़ीज़ होती है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी चाहे चूँकि वो एनिमल है और जो वैक्सीन है वो ह्यूमंस ने बनाई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि खुदा न खास्ता कुछ तो चांसेस होंगे कि वो रेबीज़ की डिज़ीज़ होती है, वो हो सकती है, इसलिए वैक्सीन्स होती है ना, ये करवानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जरासीम होते हैं हमारी बॉडी में, वो एंटर होते हैं, वो ज़्यादातर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं, हमारे ब्लड के ज़रिए से। ठीक है। लेकिन जो रेबीज़ का वायरस है ना, इसका एक स्पेसिफिक रूट है, ये ब्लड के थ्रू नहीं जाता, ना ही कोई और बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये मतलब ब्रेन तक जाता है, बल्कि ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्व्स, इनके थ्रू ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाता है। मैं आपको इस चीज़ की एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रेबिड डॉग है, उसने किसी बंदे को काटा है पाँव पे, और एक रेबिड डॉग है उसने काटा है हाथ पे। ठीक है। जो हाथ वाला है ना, इन्फेक्शन या मतलब उसके जो साइन सिम्टम्स होंगे ये ज़्यादा जल्दी आएंगे बजाय इसके जो उसने पाँव पे काटा है। ठीक है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चूँकि रेबीज़ का वायरस जो है ना, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। इसकी दो टाइप्स की मूवमेंट आप कह सकते हो सकती है, एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल जो होती हैं। ठीक है। सेंट्रीपिटल मतलब वो बहुत ही स्लो चलता है। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमारी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट के जो होता है, इसके थ्रू जब वो चलेगा तो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होगी। आप यूँ कह सकते हैं कि 50 to 100 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो अपना सफ़र तय करता है। और फॉर एग्जांपल वो पाँव से ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हाथ के, चूँकि ब्रेन करीब है हाथ के, लेकिन पाँव के ब्रेन जो है वो ज़्यादा दूर है,
तो इस वजह से जो हाथ के करीब काटेगा उसका जो वायरस होगा वो ब्रेन के पास ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जल्दी तेज़ी जाएगा और ब्रेन को वो फिर क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा और ब्रेन के अंदर स्वेलिंग कर देगा। जो ब्रेन स्टेम होगा उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक उसकी है। वजह से क्या होगा कि फिर वायरस जो है ना वो ब्रेन से दोबारा हम माउथ की तरफ आता है, जो पेशेंट होता है जो कि बहुत मुंह ही के अंदर। खतरनाक है। और मुंह के अंदर जो हम रेबिड के जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर हम देखते हैं कि उनके मुंह से झाग सी निकल रही होती है, ओए होए होए। उनकी सेंसेशन ज़्यादा हो जाती हैं, वो तड़प रहे होते हैं। पानी को देख के हम ये भी कहते हैं कि जो रेबीज़ का पेशेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरते हैं। अच्छा। क्योंकि जो वायरस होता है ना वो ब्रेन से, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल उसकी ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जब वो ब्रेन से हट के मुंह की तरफ आता है तो वो क्या करता है कि जो थ्रोट होता है इसको स्पैज्म कर देता है। थ्रोट का स्पैज्म होता है वो फिर कोई चीज़ स्वेलो नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो पानी से डरते हैं। ओके। और उनकी सेंसेशंस होती हैं, क्योंकि हम हर चीज़ तो ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारी सेंसेशंस होती बिल्कुल। हैं। तो जब ब्रेन ही मतलब स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सही। जिसको इंसेफेलाइटिस कहते हैं ब्रेन की, जब वो हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेंसेशंस होगी वो हाइपर हो जाएंगी।